वहीं रीवा में पहली बार हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस इवेंट में देश भर के करीब 3000 से ज्यादा छोटे और बड़े कारोबारी शिरकत करेंगे। ये इवेंट शहर के कृष्णा राजपुर ऑडिटोरियम में होगा। तगड़ी सुरक्षा के साथ खान पान और तमाम इंतजाम की बारीकी से तैयारी की गई है और इवेंट का मकसद रीवा और आसपास के इलाकों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है और कारोबारियों को नया मौका देना है। तो रीवा में जो है कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है। निवेश की तैयारी यहां पर पूरी हो गई है। इसके अलावा कार्यक्रम की भी तैयारी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि 3000 से ज्यादा कारोबारी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पूरा एक पास सिस्टम इसमें पूरा डेवलप हुआ है। करीब 6 तरीके के पासेस हैं और जिनको कहाँ पे किसको एंट्री अलाउड रहेगी, उस तरह का वो पूरा कलर कोडिंग उसमें डेवलप हो रखी है और जिस कलर पे हमारे अधिकारी जिसको जहाँ पे अलाउड रहेगा वो वहीं पे जा सकते हैं। इस तरह का हम उनको बताएंगे भी और किसी को कन्फ्यूजन होगा तो उसको भी हम कोशिश करेंगे अपनी साइड से मदद करके उनको बता पाएँ कि आप यहाँ नहीं, आपको यहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें भी हम कोशिश करेंगे। 23 तारीख को अपने यहाँ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव रीवा में होनी है। ये रीवा संभाग के सभी जिलों में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर के तैयारी आज ली गई है। यहाँ पर इस तैयारी बैठक में विभाग के पीएस सर थे, एमडी साहब थे, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। कुल मिलाकर के किस तरीके से हमारा जो सेशंस कैसे रहेंगे, कार्यक्रम का मुख्य रूपरेखा क्या रहेगी, आयोजन किन किन चीज़ों पर होना है, उसकी क्या तैयारियां, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई है। और कल मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा संभाग का, विंध्य क्षेत्र का कल जो हो रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री के ग्रुप रीवा आ रहे हैं। यहाँ पर एक इनॉग्रल फंक्शन होगा, उसमें सम्मेलन जैसा होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से उनकी 1 to 1 बैठकें भी होंगी। चलिए, इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रीवा से ही सीधे वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अब रीवा को, विंध्य को बड़ी सौगात मिलने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि रीवा विकास की राह में अग्रसर है और अब यहाँ पर ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है। उसको लेकर आप क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो गई है? देखिए, तैयारियां पूरी है और ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने शुरुआत की है कि इन्वेस्टर समिट जो हुआ करती थी वो इंदौर में हुआ करती थी। एक बड़ी समिट होती थी साल भर में और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते थे वो, लेकिन एक नया कंसेप्ट लेकर आए रीजनल कॉन्क्लेव। इससे पहले हमने देखा सागर, ग्वालियर, जबलपुर और अब रीवा में है। रीवा वो है जहां काफी उम्मीदें हैं, नए उद्योग लगने की। करीब 3000 इन्वेस्टर यहां पहुंच रहे हैं जैसी बातें हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी है, जो रीवा से भी आते हैं और रीवा को लेकर लंबे समय से ये मन में चलता रहा है कि यहां कुछ नया किया जाए। क्या कुछ नया करने की तैयारियां हैं? क्योंकि जो कल्पना आप लोग कर रहे थे अब वो पूरी होने जा रही है कि रीजनल कॉन्क्लेव आज रीवा में है। नहीं, इसको लेके मुझे लगता है रीवा और विंध्य क्षेत्र में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और उसका कारण ये है कि अब रीवा में ज़मीन भी तैयार हो गई है। पहले ना तो अच्छी सड़कें थी, अब 4 लेन की विश्व स्तरीय सड़कें हैं। रेलवे लाइन रीवा में आके ख़त्म हो जाती थी, अब रीवा से सीधी सिंगरौली में युद्ध स्तर पर रेलवे लाइन का काम चल रहा है। एयरपोर्ट कभी यहाँ बनेगा, कभी कोई सोचता भी नहीं था, ना कोई पहल करता था। अब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। तो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल निवेश के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो अब रीवा में बन के तैयार हो गया है और अब मध्य प्रदेश ऐसे मुकाम पर पहुंचा है। शुरुआत में तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश की मार्केटिंग ही देश और दुनिया में नहीं थी कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में 5-6 बार हुए, खजुराहो में हुए, उससे और उसके साथ ही साथ सड़कों का जाल बिछना, नहरों का जाल बिछना और रेलवे लाइन का विस्तार मोदी जी की सरकार बनने के बाद, तो एक जो मध्य प्रदेश में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पावर सरप्लस स्टेट भी है, इंडस्ट्रीज़ के निवेश के लिए पर्याप्त ज़मीन भी है। तो अब एक ऐसा माहौल बना है कि मध्य प्रदेश में लोग आने को इच्छुक दिख रहे हैं। लेकिन बिंद में क्या देख रहे हैं आप? बिंद में किस तरह के उद्योगों की आप देख रहे हैं और कौन कौन से इन्वेस्टर ऐसे हैं बड़े जो यहाँ मौजूद रहने वाले हैं? क्योंकि बिंद को लेकर आप खासे चिंतित हैं। यूं तो पूरी मध्य प्रदेश में काम कर रही है आपकी सरकार, लेकिन बिंद में जो होने जा रहा है जिसको लेकर आप और हम बात कर रहे हैं, यहाँ क्या कुछ नया दिखाई?
तो वही मैं जो आपको बता रहा था जी। कि शुरुआती में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होते थे। अब जब मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर हमें लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो पहल की है उसका वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कंसेप्ट लेके आए कि संभागीय स्थलों मुख्यालयों में अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मौजूद है कि हम वहाँ पर यदि इस प्रकार के कॉन्क्लेव करेंगे और लोगों को फोकस्ड तरीके से वहाँ पर जो संभावनाएं हैं निवेश की उसके बारे में जब वहाँ पर डिस्कशन होगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में निवेश की बाढ़ आएगी और उससे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने का जो सपना है, जो जरूरत है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, वो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिंद में क्या दिखाई दे रहा है, रीवा में खास बिंद में आपको मालूम है कि सीमेंट हब है। सतना, रीवा, मैहर में 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है जो सारे देश में जाती है। सिंगरौली एरिया में 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट है। वहाँ पर हिंडाल्को जैसा बड़ा ग्रुप एल्युमिनियम का प्लांट उनका है, रेणुकूट में यूपी में और बाद में मध्य प्रदेश में भरगवा में किया। तो चाहे हिंडाल्को हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, भारत सरकार के जो पीएसयूज हैं, जो इन सब के निवेश यहाँ पर हैं। शेड्यूल के क्षेत्र में पेपर मिल है। अब जरूरत है कि विंध्य में हम आईटी पार्क लाने जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी आईटी पार्क का भूमि पूजन करेंगे रीवा में। और फूड प्रोसेसिंग पार्क, चूँकि सिंचाई का इतना काम बढ़ चुका है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पतंजलि ग्रुप जैसा कोई बड़ा ग्रुप आए और यहाँ पर फूड पार्क लगाए। इसी प्रकार से टेक्सटाइल पार्क में जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो बड़े ग्रुप हैं उनको भी कल हमने बुलाया है। टेक्सटाइल पार्क के बारे में वो पॉसिबिलिटीज़ को देखें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें लोग आएँ। और इस प्रकार से टूरिज़्म में यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। अब आप देखिए कि बाणसागर के रिजर्वायर में पहल की गई और उसका परिणाम है कि वहाँ पर सरसी में एक टापू, एक आइलैंड में शानदार होटल बनके तैयार हो गया है। वहाँ पर आप रात को रुकेंगे और सुबह जब खिड़की के पर्दे खोलेंगे तो आपको लगेगा हम समुद्र के बीच में है, जैसे मालदीव वगैरह में फीलिंग आती है। वैसा हनुमंतिया के बाद बाणसागर के सरसी में आती है। दूसरा एक टापू है जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर के एजेंसी को तय कर लिया गया है, वो डेवलप करने वाले हैं। तो डेस्टिनेशन वेडिंग और टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं। तो पर्यटन की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति, ये तीनों क्रांतियों के लिए यहाँ पर जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया है। और इसलिए आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के विकसित इलाके के रूप में जब गणना होगी तो हमारे विंध्य क्षेत्र ऊपर रहेगा। तो बिंद की गणना होगी अस्मिता जैसा बता रहे हैं, और बहुत अलग तरह से इसकी तैयारियां की गई है, जिसमें 3,000 के लगभग जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ बड़े नाम भी दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये जो रिलायंस, मुकेश अंबानी जी का जो रिलायंस ग्रुप है, उनके बड़े अधिकारी आ रहे हैं। हिंडाल्को के बड़े अधिकारी आ रहे हैं। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण जी आ रहे हैं और डालमिया ग्रुप के चेयरमैन आ रहे हैं। सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं वो। इस प्रकार के कई बड़े ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल सर, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक के अनोखी इच्छुक हैं। तस्वीर हमें हमारे रीवा से सिंगरौली देखने में को मिलने अडानी वाली है। ग्रुप और बड़ी